बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये किंग ड्रा का दूसरा ट्यूटोरियल है। इससे पहले ट्यूटोरियल के अंदर हमने मीथेन और इथेन को ड्रा करना सीखा था और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स और आईयूपैक नेम को भी निकालना सीखा था। अब इस दूसरे ट्यूटोरियल के अंदर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे इथीन और इथाइन को ड्रा करना सीखेंगे और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को भी ड्रा करना सीखेंगे। तो अभी सबसे पहले न्यू फाइल बनाएंगे। न्यू फाइल बनाने के लिए इस तरह से किंग ड्रा ओपन करेंगे और इस पेज पर कोने में मौजूद प्लस के साइन के ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि मैक्सिमम फाइल्स स्टोर्ड नंबर हैज़ बीन रीच्ड इन लोकल स्पेस, लॉग इन टू स्टोर मोर। यानी एक फाइल आप इसके अंदर वैसे ही स्टोर कर सकते हैं। एक से ज़्यादा फाइल को स्टोर करने के लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पर लॉगिन नहीं करने वाली, लॉगिन लेटर करेंगे और यही जो फाइल एक स्टोर हुई हुई है इसी को ओपन कर देंगे और इसके अंदर से ये मीथेन और इथेन को मिटा देंगे और इसी के अंदर न्यू स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो ऊपर वाले रिबन में रेजर के ऊपर टैप करेंगे और रेजर की मदद से मीथेन और इथेन को मिटा देंगे। अभी यहाँ पर मैं इथीन का स्ट्रक्चर ड्रा करने लगी हूँ। तो इथीन के स्ट्रक्चर के अंदर 2 कार्बन होते हैं और 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो नीचे वाले रिबन में टेक्स्ट वाला ऑप्शन यानी कैपिटल ए को सिलेक्ट करेंगे। कैपिटल ए को सिलेक्ट करके स्क्रीन के ऊपर कहीं पर भी टैप करेंगे तो इस तरह का कीबोर्ड आ जाएगा। कीबोर्ड के अंदर से कैपिटल कार्बन को टाइप करेंगे और इसको कन्फर्म कर देंगे तो स्क्रीन पर कैपिटल कार्बन आ जाएगा। इसी तरह इस कार्बन से कुछ फासले पर कहीं पर भी टैप करेंगे और फिर से कैपिटल कार्बन लिखकर कंफर्म कर देंगे तो ये इथीन के 2 कैपिटल कार्बन्स ड्रा हो गए हैं। अब एक कार्बन के अक्रॉस भी 2 हाइड्रोजन बनाने हैं और दूसरे कार्बन के अक्रॉस भी 2 हाइड्रोजन बनाने हैं। तो एक कार्बन के करीब कहीं पर भी स्क्रीन पर टैप करके कैपिटल हाइड्रोजन को टाइप कर देंगे और फिर इसी तरह दूसरा कैपिटल हाइड्रोजन भी यहाँ पर टाइप कर देंगे। सेम इसी तरह दूसरे कार्बन के अक्रॉस भी 2 कैपिटल हाइड्रोजन को टाइप कर देंगे। तो ये इथीन के सारे एटम्स यानी 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन पूरे हो गए हैं। अब इनके अंदर 2 कार्बन को हमने डबल बॉन्ड के जरिए जोड़ना है और कार्बन हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ना है। तो नीचे वाले रिबन में दूसरे नंबर पे जो डबल बॉन्ड वाला ऑप्शन है इसके ऊपर टैप करेंगे तो डबल बॉन्ड सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी डबल बॉन्ड सिलेक्ट हुआ है। एक कार्बन के ऊपर टैप करेंगे तो डबल बॉन्ड उसके साथ आ जाएगा। अब इसी डबल बॉन्ड को एक्सटेंड करके दूसरे कार्बन तक ले जाना है। तो यहाँ पर 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड ड्रा हो गया है, बल्कि यहाँ पर इथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी ड्रा हो गया है। अब अगर इथीन के इन दोनों कार्बन्स को इन 4 हाइड्रोजन्स के साथ जोड़ देंगे तो इसके साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले हाइड्रोजन्स खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। नीचे वाले रिबन में सबसे फर्स्ट नंबर पे जो सिंगल बॉन्ड है उसको सिलेक्ट करना है। एक कार्बन के ऊपर टैप करके सिंगल बॉन्ड को हाइड्रोजन तक एक्सटेंड करना है। फिर इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन तक इस सिंगल बॉन्ड को एक्सटेंड करना है। इसी तरह दूसरे कार्बन को भी दोनों हाइड्रोजन्स के साथ सिंगल बॉन्ड के जरिए जोड़ देंगे। तो ये इथीन का स्ट्रक्चर ड्रा हो गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि इथीन का स्ट्रक्चर प्लेनर होता है और इसके अंदर बॉन्ड एंगल 120 का होता है। तो ऊपर वाले रिबन में ग्रिड को सिलेक्ट करेंगे, ग्रिड रेड हो जाएगा। अब इस ग्रिड की मदद से इथीन के अंदर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर वाले रिबन में सिलेक्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे यानी मार्की। एक हाइड्रोजन को सिलेक्ट करके इसका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल एडजस्ट करते जाएंगे। दो कार्बन एडजस्ट हो गए हैं। अब इसी तरह एक हाइड्रोजन को सिलेक्ट करके एडजस्ट करते जाना है। तो यहाँ पर इथीन का स्ट्रक्चर कस्टमाइज हो गया है। ग्रिड वाले ऑप्शन को हटा देंगे। इसके अंदर तकरीबन बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का बन रहा है। अगर आप यहाँ पर इथीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता लगाना चाहते हैं तो पूरे इथीन को सिलेक्ट करना है। ऊपर वाले रिबन में सिलेक्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मालूम करने के लिए ऊपर वाले रिबन में हेक्सागोन के अंदर जो आई है इसके ऊपर टैप करेंगे
तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। फार्मूला इसका C2H4 है। एग्जैक्ट मास इसका 28.03 है। मॉलिक्यूलर मास 28.05 है। इसके बाद इसका एलिमेंटल एनालिसिस पता चल रहा है और यहाँ पर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसकी दो पीक्स बनती हैं। एक पीक 28.03 m/z पे बनती है और इसकी प्रोबेबिलिटी 100% है, जबकि दूसरी पीक 29.03 पे बनती है और इसके चांसेस बहुत कम है, तकरीबन 2.2%। ये थी इथीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब अगर यहाँ पर आप इसका आयुपेक नाम पता करना चाहते हैं तो ऊपर वाले रिबन में बेंजीन रिंग से नेम की तरफ जो एरो बना हुआ है इसके ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको इसका नाम पता चल जाएगा। इसका आयुपेक नेम है इथीन। इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मालूम करना चाहते हैं तो ऊपर वाले रिबन में 3 कैपिटल D वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो ये इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसका स्पेस फिलिंग मॉडल भी आप दे सकते हैं जो कुछ इस तरह से है। 2 बड़े ग्रे रंग के इसके अंदर कार्बन के एटम्स हैं और 4 छोटे छोटे सफ़ेद रंग के जो एक्सटेंड हुए हुए हैं बाल्स, तो वो हाइड्रोजन एटम है। इसी तरह स्टिक मॉडल आप इसका विजुअलाइज कर सकते हैं। इथीन बिल्कुल प्लेनर है और इसके अंदर बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री का है और यहाँ पर ये बाल एंड स्टिक मॉडल है इथीन का। तो अभी तक हमने इथीन का स्ट्रक्चर ड्रा करना सीखा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी और इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी देख लिया। अभी इथीन को यहाँ पर साइड पर कर देते हैं, साइड पर करके इसको छोटा कर देते हैं और अभी यहाँ पर इथाइन बनाना सीखते हैं। तो इथाइन बनाने के लिए 2 कार्बन ड्रा करने पड़ेंगे। नीचे रिबन में टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कैपिटल कार्बन लिख कर कन्फर्म कर देंगे। फिर इसी तरह दूसरा कैपिटल कार्बन लिख कर यहाँ पर कन्फर्म कर देंगे और 2 हाइड्रोजन भी इन 2 कार्बन के अक्रॉस ऐसे ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर इथाइन के 4 एटम्स यानी 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन पूरे हो गए हैं। अभी हमने दोनों कार्बन्स को ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जोड़ना है। तो नीचे वाले रिबन में तीसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड को सिलेक्ट करना है। एक कार्बन के ऊपर टैप करेंगे तो इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इसी ट्रिपल बॉन्ड को दूसरे कार्बन तक एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर 2 कार्बन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया है, बल्कि इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया है। अभी हमने सिंगल बॉन्ड को सिलेक्ट करना है और इथाइन के एक कार्बन को भी इस हाइड्रोजन के साथ जोड़ना है और दूसरे कार्बन को भी इस हाइड्रोजन के साथ जोड़ना है। तो ये इथाइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया है। आपको पता है कि इथाइन बिल्कुल लीनियर होता है और इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर ग्रिड लगाएंगे और एक एक बॉन्ड को सिलेक्ट करके इसका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को एडजस्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पर इथाइन का लीनियर स्ट्रक्चर ड्रा हो गया है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का पता लगाते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसका फार्मूला निकल कर आ रहा है C2H2। एग्जैक्ट मेस इसका 26.02 है। मॉलिक्यूलर वेट इसका 26.04 है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसकी 2 पीक्स पॉसिबल हैं। एक 26.02 m/z पे है जो कि 100% प्रोबेबिलिटी के साथ है और दूसरी इसकी 27.02 है जिसकी प्रोबेबिलिटी 2.2% है। इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर मालूम करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से है। 2 बड़े ग्रे रंग के कार्बन नज़र आ रहे हैं और इसके साथ जो वाइट वाले हैं 2 हाइड्रोजन्स हैं। तो अभी इस इथाइन के स्ट्रक्चर को साइड पर रख देते हैं और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को ड्रा करना सीखते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में सबसे जो सिंपल साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है यानी साइक्लोप्रोपेन, उसको ड्रा करना सीखते हैं। तो साइक्लोप्रोपेन के अंदर आपको पता है कि 3 कार्बन्स और 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो नीचे वाले रिबन में टेक्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। स्क्रीन पर कहीं पर भी टैप करके कैपिटल कार्बन को लिख देंगे। फिर इसी तरह दूसरा कैपिटल कार्बन लिख देंगे और तीसरा कैपिटल कार्बन लिख देंगे। अब इन तीनों कार्बन्स के अक्रॉस 2 हाइड्रोजन्स को ड्रा करेंगे।
तो ये साइक्लोप्रोपेन के सारे एटम्स यानी 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन्स पूरे हो गए हैं। अभी हमने कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड के जरिए जोड़ना है और कार्बन हाइड्रोजन को भी सिंगल बॉन्ड के जरिए जोड़ना है। तो यहाँ पर अभी सिंगल बॉन्ड को सिलेक्ट करने के लिए सबसे नीचे वाले रिबन में सबसे पहला ऑप्शन यानी सिंगल बॉन्ड को सिलेक्ट करेंगे और कार्बन के ऊपर टेप करके सिंगल बॉन्ड को दूसरे कार्बन तक एक्सटेंड करेंगे। फिर इसी तरह दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड को लेकर तीसरे कार्बन तक एक्सटेंड करेंगे और फिर यहाँ से एक साइकिल बना देंगे इस तरह से। अभी तीनों कार्बन्स को एक एक हाइड्रोजन के साथ जोड़ते जाएंगे। ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रा हो गया है। अभी ग्रिड का इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को एडजस्ट करते जाएंगे। इस कार्बन को सिलेक्ट करेंगे और सबसे पहले इस रिंग की शक्ल को सही से बनाएंगे और अभी एक एक हाइड्रोजन को सिलेक्ट करके इसका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को एडजस्ट करते जाएंगे। हर कार्बन के अक्रॉस ज्योमेट्री परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं होगी क्योंकि रिंग की वजह से कार्बन एटम्स के जो सिंगल बॉन्ड हैं उनके ऊपर स्ट्रेन है। रिंग के अंदर बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का जबकि बाहर वाले जो हाइड्रोजन एटम्स हैं इनका बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल्स यानी 109.5 के करीब करीब होगा। तो अभी यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रा हो गया है। इसका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल भी एडजस्ट हो चुका है। ग्रिड को हटा देंगे। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अगर पता लगानी है तो इसको सिलेक्ट करके ऊपर वाले रिबन में हेक्सागोन के अंदर जो आई बना हुआ है उसके ऊपर टैप करेंगे तो इसका फार्मूला निकल कर आ रहा है C3H6। एग्जैक्ट मास इसका 42.05 है। मॉलिक्यूलर मास इसका 42.08 है। इसके बाद इसकी मेस स्पेक्ट्रोस्कोपी में 2 पीक्स पॉसिबल हैं। एक पीक 42.05 m/z यानी मास टू चार्ज रेशो पे बनेगी जिसकी 100% पॉसिबिलिटी है और दूसरी पीक 43.05 मास टू चार्ज रेशो पे बनेगी जिसकी प्रोबेबिलिटी 3.2% है। इसका आयुपेक नाम भी आप पता लगा सकते हैं। ऊपर वाले रिबन में बेंजीन रिंग के साथ जो नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पर आयुपेक नेम आपको पता चल जाएगा। इसका आयुपेक नेम है साइक्लोप्रोपेन। इसका 3D स्ट्रक्चर भी आप पता लगा सकते हैं। ये कुछ इसका 3D स्ट्रक्चर बन रहा है। स्क्रीन के ऊपर टेप करके इसको एक साइड से रोक भी सकते हैं और मुख्तलिफ एंगल्स से भी इसको देख सकते हैं। और इसी तरह आप बाकी भी साइक्लोअल्केन्स ड्रा कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे इथीन और इथाइन को ड्रा करना सीखा। इसके अलावा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को ड्रा करना सीखा। इसके बाद अगले ट्यूटोरियल में हम फंक्शनल ग्रुप्स को ड्रा करना सीखेंगे।